रामनगरी के दीपोत्सव में अयोध्या के कुम्हारों का जीवन बदल दिया। कभी रोजी रोटी के लिए परेशान रहने वाले कुम्हार अब दीपोत्सव के दौरान 1-1 लाख रुपए तक की कमाई कर ले रहे हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद कुम्हार परिवार के युवा बाहर जाने के बजाय अब इलेक्ट्रिक चाक घुमाना पसंद कर रहे हैं। आखिर कैसे दीपोत्सव ने कुम्हार परिवारों का जीवन बदला, आइए जानते हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दीपों से जगमगाया कुम्हारों का जीवन। कुम्हारों के जीवन में दीप जला रही योगी सरकार। रामनगरी अयोध्या में बन रहे विश्व रिकॉर्ड। कभी कमाते थे 20 से 25 हजार रुपए, अब दीपोत्सव में ही बन जाते हैं लखपति। 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य। जयसिंहपुर के 40 कुम्हार परिवार बना रहे दिए। दीपोत्सव ये नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले जिस जनपद का नाम आता है वो जनपद होता है अयोध्या। अयोध्या प्रतिवर्ष नए रिकॉर्ड बना रहा है। दीपोत्सव के बाद से न सिर्फ रिकॉर्ड बन रहे हैं बल्कि कुम्हारों की जिंदगी में भी आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं। सूबे की योगी सरकार के द्वारा लगातार दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य से भव्यतम मनाया जा रहा है और जिसकी बानगी साफ तौर पर वहाँ के दृश्यों में दिख रही है। इस बार का दीपोत्सव कुछ ज्यादा ही खास होने जा रहा है, जहाँ पर ये सफर लगभग 2.25 लाख दियों से शुरू हुआ था। अब ये सफर लगभग 22.5 लाख दीपकों तक पहुंच गया। इन दीपकों से कुम्हारों की जिंदगी तो बदली ही, साथ ही विश्व में अयोध्या को एक नई पहचान मिल रही है और भारतीय संस्कृति की परंपराएं निश्चित ही आगे बढ़ती जा रही हैं। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही सबसे पहले अयोध्या को सजाने संवारने का बीड़ा उठाया। इसके बाद भगवान श्री राम के वनवास से लौटकर आने की खुशी में मनाई जाने वाली दीपावली पर दीपोत्सव मनाने का ऐलान किया। हर साल राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दियों की खरीदारी के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कुम्हारों को प्राथमिकता दी। नतीजा ये है कि कुम्हारों के जीवन दीपों की तरह जगमगाने लगे हैं। इस साल 8वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। कुम्हारों ने बड़ी संख्या में दियों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। रामलला भी भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। ऐसे में 8वें दीपोत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने 25 लाख दीप जलाने का ऐलान किया है। इस बार 25 लाख दीप जलाने की योजना है और उसके हिसाब से स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है और प्रारंभिक बैठकें जिलाधिकारी द्वारा कर ली गई हैं और इसके अलावा पिछले वर्षों के मुकाबले और भव्य रूप से आयोजित किया जाए दीपोत्सव, इस प्रकार का प्रयास है हमारा। और इस बार एक नई चीज़ ये होगी कि जो हमारा स्थल है दीपोत्सव, जहाँ पर मुख्य रूप से जहाँ पर दीपक सब रखे जाते हैं, जहाँ पर कार्यक्रम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर एक दर्शक दीर्घा का निर्माण भी इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी हद तक जो अयोध्या के वासी हैं उनको भी हम लोग वहाँ पर और बड़ी संख्या में पिछले वर्षों के मुकाबले उनको वहाँ अकोमोडेट करने की स्थिति में इस बार होंगे। तो और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार दीपोत्सव हो रहा है, तो इस बार उत्साह भी ज़्यादा होगा। उसी के अनुरूप हम लोग व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या के विद्याकुंड के पास स्थित जयसिंहपुर गांव में बड़े स्तर पर कुम्हार दिए बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ के 40 परिवार दीपोत्सव के लिए दीप बना रहे हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जीवन बदल दिया है। दीपोत्सव में बिक्री होती ही है, लेकिन स्थानीय कुम्हारों के लिए की गई अपील के बाद लोग मिट्टी के दियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जयसिंहपुर गांव की लक्ष्मी प्रजापति बताती है कि योगी सरकार की योजना ने उनके घर को रोशन कर दिया है। दीपोत्सव में दिए बनाने का ऑर्डर मिलते ही पूरा परिवार दिए बनाने में जुट जाता है। करीब 30 से 35 हजार दिए बनाकर बेचे जाते हैं। जब से दीप उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, तब से तो अच्छी कमाई हो रही है, बहुत अच्छी होती है जब से मनाया जाता है। हर साल कितने दिए आप लोग आपके परिवार में बनाए जाते हैं? अरे भाई 20-30 हजार चला जाता है। जो हम लोग बना पाते हैं उसी
उतना चला जाता है। क्या कहेंगे सरकार का जो ये पहल है दीपोत्सव का आयोजन कराना? ऐसे तो अच्छा है, सरकार ने अच्छा ये योजना बनाए हैं। अच्छा ही जाता है, हम लोग का कमाई थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं राकेश प्रजापति बताते हैं कि उन्हें अभी ठेका नहीं मिला है, लेकिन पिछले सालों में मिले ऑर्डर को देखते हुए उन्होंने दिए बनाने शुरू कर दिए हैं। सीएम के ऐलान के बाद उनकी आमदनी बढ़ी है। हम लोग पहली बार जब से शुरू हुआ दीप उत्सव तभी से हम लोग दीप उत्सव दे रहे हैं। आपकी 8वीं बार भी दीप उत्सव हम लोग बना रहे हैं, देने की तैयारी में लगे हैं। अभी हम लोग को ठेका नहीं मिला है, फिलहाल जब मिल जाएगा तो और गति से काम होगा। कितने दिए हर साल आप देते हैं? हर साल हम लोग यहाँ करीब 40 घर मिल कुम्हार हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, 50,000, जिसके घर में जैसे काम करने वाले हैं अपने हिसाब से वो ले लेता है। हम कुल मिलाकर 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख इसी तरीके देते हैं दिया। कैसी बढ़ी? पहले क्या था, दीप उत्सव नहीं होता था तो कोई 10,000, कोई 5,000 बनाता था, वो घर में जलता था, 3 दिन बेचता था। अब ये है कि घर में तो जल ही रहा है, ये अलग से पैसा इसका जान लीजिए मिल जा रहा है, आमदनी बढ़ी है। जहां पहले लोग चाइना की झालर से अपना घर सजाते थे, वही लोग अब दीपक की रोशनी से घर को जगमग करते हैं। गांव की आशा प्रजापति बताती हैं कि उनका परिवार हर साल दीपोत्सव के लिए 20 से 25 हजार दिए बनाते हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद से शहर के लोग दियों से अपना घर सजाते हैं, नहीं तो पहले लोग चाइना की झालरों का प्रयोग करते थे। इसके लिए तो अच्छा कहेंगे, हम लोग भी थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, इससे फायदा हो जाता है हम लोग का भी। 10-20 हजार दिया हम लोग भी बना के दे देते हैं, इससे थोड़ा कमाई हो जाती है हम लोग की ज्यादा। वहीं राजेश प्रजापति का कहना है कि ये सीएम योगी की ही देन है कि दीपोत्सव के बाद से प्रजापति की भी पहचान हो गई है, नहीं तो उन्हें कोई पहचानता नहीं था। अभी टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अब तक 2 लाख से ज्यादा दीप तैयार कर लिए हैं। बहुत बदलाव आया दिया, जिससे कानों के जब से शुरुआत हुआ है तब से तो हम लोग पूरा दिया दे ही रहे हैं। इस साल भी हम लोग पूरा भी दिया बना रहे हैं और खूब मेहनत से कर रहे हैं, जिसमें 2.5-3 लाख दिया हम अभी तैयार कर चुके हैं, इसमें और भी हम लोग बना रहे हैं। अभी टेंडर नहीं हुआ है, जब टेंडर हो जाएगा, जो भी हमारे गांव के कार्यकर्ता हैं, जिससे 40-50 घर का लोग हैं, तो वो लोग भी शुरू कर देंगे। लेकिन अभी टेंडर जब खुल जाएगा उसके बाद से वो लोग भी बनाना शुरू कर देंगे। पहले की अपेक्षा आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, आर्थिक कितना बढ़ा है? नहीं, बहुत बढ़ा है। पहले हम लोग को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से दीप उत्सव शुरू हुआ, जब से योगी मोदी जी आए, तब से हम लोग का व्यापार भी बढ़ गया है। तब से हम लोग को भी जानने लगे हैं कि हाँ, प्रजापति लोग भी हैं जो कुम्हार हैं, कि इनका मिट्टी का कारोबार है, इससे बहुत हम लोग आगे बढ़े। 8वें दीपोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद अयोध्या नगरी एक नया कीर्तिमान रच देगी। दीपोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अवध विश्वविद्यालय प्रशासन और वहां के छात्र भी जुट गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2017 में 1.71 लाख, 2018 में 3.1 लाख, 2019 में 4.4 लाख, 2020 में 6.6 लाख, 2021 में 9.41 लाख, 2022 में 15.76 लाख, 2023 में 22.23 लाख और 2024 में योगी सरकार 25 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर है। इस दीपोत्सव से धार्मिक नगरी अयोध्या को न सिर्फ नई पहचान मिलती है, बल्कि स्थानीय कुम्हारों के दिन भी बहुरने लगे हैं। जहां पहले कुम्हार सिर्फ दीपावली का इंतजार करते थे, वहीं अब अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव को लेकर साल भर तैयारियां जोरों पर चलती हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर जहां एक तरफ कुम्हार पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं, जहां पहले मिट्टी के चौक चलते थे, वहीं योगी सरकार के द्वारा दिए गए
अब इलेक्ट्रिक चौक खूब ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। जहां पहले कुम्हार कुछ सैकड़ा दिया ही बना पाते थे, वहीं अब प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दिए बन रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी हैं, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुम्हार इस दीपोत्सव से खुश हैं। पूरे भारत में अयोध्या को एक नई पहचान बन रही। धार्मिक राजधानी के तौर पर स्थापित होने वाली अयोध्या आने वाले दीपोत्सव पर खूब जगमग होगी। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ मैं नितेश मिश्रा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।